वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और इसमें हम ये शॉर्ट वीडियो लेके आ रहे हैं 10 क्वेश्चंस की। और इसमें आज हमारा ये डिस्काउंट का टॉपिक है जो प्रॉफिट लॉस से, ये प्रॉफिट लॉस का बड़ा चैप्टर था, इसीलिए मैंने इसमें डिस्काउंट का अलग से बनाया है। ठीक है ना। इसके अंदर अंडर ग्रेजुएशन में लगभग 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, और ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस बनते हैं। आपको मैं बताऊंगा इनको आसान करके कैसे सोल्व होगा। और दोस्तों देखो, रेगुलर आप भी सोच रहे होंगे कि छोटी सर 10 ही मिनट की 15 मिनट की छोटी वीडियो बना रहे तो भी रेगुलर क्यों नहीं बना पा रहे। देखो, आज तो ट्रेजेडी ये हुई कि सुबह सुबह हमारे चाचा जी हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, तो उनकी वजह से आज पूरा दिन मैं नहीं बना पाया और ना ही ऐसा माहौल था कि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो दोस्तों, और बनाना भी ये ज़रूरी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ रखा है, तो हमारा जो कर्म है वो भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ टाइम निकाल के 10 से 15 मिनट की हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिससे आपका नुकसान ना हो और मैं अपनी तरफ से आपकी थोड़ी बहुत कुछ भी हेल्प कर पाऊँ। तो ये क्वेश्चंस हैं दोस्तों। और देखो, जो भी 28 तारीख का जिनका एग्ज़ाम है और 28 से आगे जिनका भी एग्ज़ाम है दोस्तों, उनके लिए एक वीडियो कल लेके आएंगे जिनमें आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी 2 से 3 दिन जिनका मैथ वीक है। दोस्तों, सिर्फ जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए मैं एक सेलेक्टेड पोर्शन बनाऊंगा, जिससे मतलब जो हमने वीडियो डाल रखी है उसमें 4-5 वीडियो ही जिनसे लगभग 20 के आसपास बच्चा क्वेश्चन कर पाए। ठीक है ना। तो ये वीडियो हम कल लेके आएंगे। और जिनका मैथ अच्छा है दोस्तों, वो अपनी प्रैक्टिस करते रहें। इसमें बाकायदा मॉक टेस्ट वगैरह सब डाले हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करोगे ना, अंडर ग्रेजुएशन के नाम से देखो, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन के नाम से, यूजी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको चेक करते रहो। वहाँ पर सारे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये 8 से 7-8 क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और ये 3 क्वेश्चन लगभग आपके बन रहे हैं पेपर में। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ का भी आज इशू रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा हैंडल करना बस। एमआरपी, ये देखो सीपी, ये एसपी और एमआरपी, ये वैल्यू दे रखी है दोस्तों। यहाँ से आपको डिस्काउंट मिलता है और ये वैल्यू प्रॉफिट या लॉस मिलता है। ठीक है, ये साइकिल होती है। अगर ये नहीं पता तो इसकी भी वीडियो डाल रखी है प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में, वहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन वरना देखने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं पे समझा दूंगा। 2400 रुपये है। यहाँ पर 2 डिस्काउंट देता है, 15 और 10 का। तो दोस्तों, इस पर पहले डिस्काउंट दे देते हैं। 15 का डिस्काउंट दे दिया तो वैल्यू कितनी बच गई, 85/100, और एक वैल्यू कितनी बन गई, 90/100। ठीक है, तो तीसरा डिस्काउंट एक्स की वैल्यू निकालनी है, एस पी ये बन गया एमआरपी से। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो, 5 से कटा ये 2, 5 से कटा 17, 17 ये 2 पे कटा दोस्तों, कितने पे, 12 पर। तो 12 नी में 108, 108 गुना में दोस्तों हमने कितना किया, 17। तो ये 17 8 136, 36 1 और 17 1 17 और 1 18, 18 36 बन गया ये। ठीक है, इसके ऊपर एक X% का वो डिस्काउंट देना है आपको। X% का डिस्काउंट देने के बाद आपको ये वैल्यू बन जाएगी। तो 18 36 में से आप ये वैल्यू घटा दो तो हमें पता चल जाएगा पैसों में कि कितना डिस्काउंट दिया है। तो ये वैल्यू पॉइंट यहाँ 00, तो ये बोला 6, ये 7, और ये 5 में से 2 गया 3, और ये 13 में से 9, और ये 2, ये बन गया 293.76। और इसको दोस्तों डिवाइड किएंगे हम किससे, जो एमआरपी जो अपना बना है इस पे से तो डिस्काउंट देंगे, और मल्टीप्लाई बाई 100% के लिए। तो ये 2 हटाएंगे, ये 2 जीरो आ गया, 0 से 0 कट गया, और ये वैल्यू इसको डिवाइड करोगे तो दोस्तों ये वैल्यू कंप्लीट कर जाएगी आपकी। डिवाइड करके देखोगे तो कितने पे, 16 पे। तो 16 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक तो 32% का डिस्काउंट दे रहा है और एक डिस्काउंट दे रहा है 20% और 12% का, सक्सेसिव दे रहा है। तो a + b माइनस में AB बटे में 100। ठीक है ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 12 दूनी 24, 2.4 आ गया, और ये वैल्यू कितनी होगी, 32, 32 माइनस, तो ये इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 32 ये, 32 ये, डिफरेंस कितना बच गया, खाली ये 2.4%। और इस 2.4% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 36। तो दोस्तों परसेंटेज है, नीचे 100 लगाई है, ये 0 हटाया, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 2 से कटा 500 पर, 500 तिये 1500, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अंकित मूल्य पर 6% का डिस्काउंट देकर एक कैलकुलेटर इतने रुपए में बेचा जाता है। तो बेचा जाता है यानी सीपी, ये एसपी और ऊपर एमआरपी। एमआरपी पर से डिस्काउंट दे देता है 6% का,
तो वैल्यू कितनी बच गई 94%। और 94% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 108। ये तो 94 कम 94 कितने पे कटेगा, ये सीधा कटेगा पूरा कंप्लीट कटा, 47 पे कटेगा ये। देखो 47 दूनी 94 और 47 दूनी 94, 2 पर तो ये गया, बच गया 141 और 47 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 23। 2 से ये कटा दोस्तों 50 पर, तो 50 को 23 से आप मल्टीप्लाई कर दो। 50 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 3 15, 5 2 10 और 1 11। ठीक है, ये वैल्यू बन गई, यानी MRP इतना था। अब बोल रहा है इस पर कोई छूट नहीं दी जाती तो इसे 15% का लाभ होता है। तो याद रखना ये बात कि MRP पर जब भी डिस्काउंट नहीं दिया गया दोस्तों, तो जो SP होती है वो MRP के बराबर ही हो जाती है। क्योंकि आप मार्केट में जाओगे और आपने कोई पैंट खरीदी, अगर उस पर डिस्काउंट नहीं दिया तो दोस्तों उसी रेट पे MRP के रेट पे ही आपको वैल्यू ख़रीदनी पड़ेगी। तो SP और MRP की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी सेम हो जाती है। ठीक है, तो ये SP बन गया 1150 और SP यानी SP से हमें किसकी साइड जाना है दोस्तों CP की साइड। प्रॉफिट कितने का है 15% का। तो चेंज कहाँ करेंगे हम, नीचे चेंज करेंगे। तो ये वैल्यू लिखा गुना में 100 और बटे में 115, ये वैल्यू 10 पर कटी, 100 से मल्टीप्लाई 1000 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको करके जाना। आगे देखो, अंकित मूल्य इतना दे रखा है, यानी क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के अंकित करता है। तो दोस्तों ये CP लिखा, SP लिखा और MRP। बोल रहा है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक मार्क किया है, तो ये वैल्यू 120 हो गई। लेकिन आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है वैल्यू 1200, तो कितने गुना है 10 गुना है। तो अपनी CP भी 10 गुना हो गई, कितनी वैल्यू हो गई 1000। और MRP पर 5% का डिस्काउंट है, तो इस पर 5% का डिस्काउंट दे दो। तो इसका 5% कितना आएगा दोस्तों 10% इसका 120 हो गया, 5% 60 है, तो 60 वैल्यू इसमें से घटा दो 1140 हो गया। तो 1000 से 1140 हो गया, यानी कितना बढ़ा 140, 1000 के ऊपर मल्टीप्लाई बाई 100, 2 3 0 से 3 0 कट गई, 14% इसका आंसर। ठीक है ना, 14% इसका आंसर है। एक बात याद रखना दोस्तों, अगर CP बटे MRP आए कॉन्सेप्ट तो 100 माइनस में डिस्काउंट और 100 प्लस में और माइनस में प्रॉफिट या लॉस। यहाँ से SP निकालने की, विक्रय मूल्य निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, डायरेक्ट ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोला कि ये जो MRP दे रखा है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो डिस्काउंट 5% है ना, प्रॉफिट बताना था। तो देखो डिस्काउंट 5% है, यानी 5 घटा दो तो वैल्यू 95 हो गई। प्रॉफिट निकालना है, 100 प्लस में P कर दिया और 20% इंक्रीज़ करके MRP करता है, यानी 100 से बढ़ के कितनी 120। तो ये वैल्यू 5 से, ये वैल्यू 6 से, 6 तो ये 6 से हो गया ना। इसके बाद देखो तो 5 से वैल्यू 19 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 19 छिके 114, 100 प्लस में P, तो P की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 14% इसका आंसर। ठीक है ना, प्रॉफिट कितने का हुआ है 14%। तो आप इस डायरेक्ट फार्मूला इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसको भी ध्यान रखना। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट लगाना पड़ जाए, जैसे 15%, 10% और 8% का सक्सेसिव लगाना पड़ जाए, तो आपको एक तो सिंपल वे है इसका सक्सेसिव लगाने का। जैसे इन दोनों का लगा लो पहले, 15 प्लस में 10 माइनस 15 गुना 10 बटे में 100, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 25 में से 1.5 गया तो 23.5। ठीक है, 23.5 प्लस में 28 और 23.5 गुना में 8 और बटे में 100। ठीक है, तो ये दूसरे पे जो ये दोनों है 23.5 आया, इसको 8 के साथ लगा दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों। यहाँ से आपको ये किया तो 23 और 5 कितना हो गया, 23 और 8 31.5 और 31.5 में से यहाँ माइनस करोगे तो आपको वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 पंजे 40, 0 4 हासिल, 8 3 24 और 4 28, 2 हासिल, 8 2 16 और 2 18, ये पॉइंट लग गया। तो 1.88 ये माइनस कर दो, तो ये 2 और 14 में से 8 गया तो 6 और 30 में से गया 29.62 आ गया। ये रहा जो कि ऑप्शन नंबर C हमारे क्वेश्चन का आंसर है।
ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों अगर ये 10% इसके अंदर आ जाए, आपको एक बात और याद रखनी है, अगर आपको ये 10% मिल जाए तो आप इसका ऑप्शन पुट भी कर सकते हो, और ऑप्शन पुट करने में सम ऑफ डिजिट दोस्तों इसका 1 होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सम ऑफ डिजिट चेक करें, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 का सम ऑफ डिजिट 8 बन रहा है, ये आंसर नहीं है। 8 6 14, 2 16 और 2 18, 18 का सम ऑफ डिजिट 9 बन रहा है, ये भी नहीं है। 6 3 9 और 2 11, 11 का सम ऑफ डिजिट 2 बन रहा है, ये भी नहीं है। और ये ऑप्शन 9 6 15, 2 17 और 2 19, 19 का सम ऑफ डिजिट 10, 10 का दोस्तों 1, यानी सम ऑफ डिजिट हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। वो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा। ठीक है, आप देखो कल संडे है, कल दोस्तों 2 से 3 वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आपको बताना आपका कौन सा टॉपिक वीक है, मैथ में कौन सा टॉपिक वीक है, हम उसी पर 10 से 15 क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। आप इस वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हो, अपनी कोई भी डाउट है तो दोस्तों हम उसी के ऊपर आपको सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। ये दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ मैं, इसका कोई चार्जेस नहीं है। मैं अपनी टाइम निकाल के सिर्फ उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो मेरे से कनेक्ट हैं उनका कम से कम मैथ का पोर्शन तो अच्छा जाए, और अपनी बेरोज़गारी दूर कर पाएँ दोस्तों, अंडर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, 28 तारीख के बच्चे जिसके मैथ का वीक है पोर्शन, वो कहाँ से पढ़ें, और जिसका मैथ ठीक है वो भी कहाँ से पढ़ें, उसकी वीडियो कल मैं 10 बजे तक लेके आऊँगा। इसके ऊपर इम्पोर्टेंट एनालिसिस करके आज शाम को, रात को, ठीक है, आपको बताई जाएगी कि कहाँ से क्या करना है। ठीक है ना, तो आप 2 से 3 दिन हैं जो आपके पास अभी, उसके अंदर आप तैयारी करोगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और अपनी कोई भी डाउट है दोस्तों, किसी भी टॉपिक वीक है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके जाएं। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।